गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बहनों। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि सुरजीत यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए उन्होंने क्लियरली आप लोगों को एक मैसेज दिया होगा कल के माध्यम से, जो कि लाइव में आए थे। उन्होंने क्लियरली कहा कि जो अभी क्वालिफाइड सिस्टर हैं वो क्वालिफाइड सिस्टर अगर इस केस में नहीं आते और सिर्फ बिहार सरकार ही हम लोगों के साथ केस लड़ता तो फाइनली जो है हम लोग का अभी तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस आगे बढ़ चुका होता। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के वजह से, आप सभी क्वालिफाई बहनों के वजह से आज ये स्थिति बना हुआ है कि इन लोगों का ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो रहा है और ना ही काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोग पटना हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक डटे हुए हैं, सभी सीबीटी क्वालिफाई एएनएम। इसीलिए जो है जो भी संविदा कर्मी है उन लोगों का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। ये हम नहीं, आपको लाइव में जो है कल सुरजीत ने ही क्लियर कर दिया है। तो अब मैं सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को बोलता हूं कि अब जो है आप लोग को कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, जो भी हमारे एएनएम लोग हैं उनको कहाँ पे दिक्कतें आ रही है। आप लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत होगी या नहीं होगी। तो मैं एक चीज़ सारे सिस्टर को बता दूं कि केस लड़ने के बाद ही जो है फैसला दिया जाता है कोई चीज़ में। आप जब एग्ज़ाम लिखते हैं, एग्ज़ाम लिखने के बाद ही जो है आप रिजल्ट का प्रतीक्षा करते हैं। वैसे ही जो है ये सुप्रीम कोर्ट में केस का मामला है। केस जब आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, केस की जब सारी सुनवाई होगी उसके बाद ही जो है रिजल्ट आने का प्रतीक्षा करेंगे आप लोग, और इसके बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएंगे। अब फैसला सुनाएंगे, सुनाने के बाद जो है किसके पक्ष में जाता है नहीं जाता है वो आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस बार क्वालिफाई का पक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है और बहुत ही मजबूती के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। फाइनली जो है बिहार सरकार भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हुए हैं। बिहार सरकार का जो एसएलपी है उसका सुनवाई आपको लिस्टिंग डेट जो दिया गया है वो 13 सितंबर को दिया गया है। आप लोगों की जो है सुनवाई वो 17 सितंबर को दिया गया है। तो हमारे कहने का मतलब कहीं ना कहीं बिहार सरकार क्वालिफाई के साथ हैं, तभी तो बिहार सरकार ने जो है अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाया है संविदा कर्मी को। दो बार केस जीतने के बाद भी सुरजीत जो है दो बार जीतवाया है, फिर भी क्यों नहीं अभी तक काउंसलिंग करवा पाए। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लेटर के माध्यम से जो है बहुत सारे विभागों में जो है उन्होंने लेटर भी दिया, उन्होंने ऑर्डर कॉपी भी दिया, जजमेंट कॉपी भी दिया पटना हाई कोर्ट का, लेकिन फिर भी जो है बिहार सरकार हो या स्वास्थ्य विभाग हो या जो भी हो, एक बार भी इन लोगों का लेटर का जो है किसी तरीके का जवाब नहीं दिया। और ज्वाइनिंग को लेकर के जो भी संविदा कर्मी है उनको नंबर बेसिस ज्वाइनिंग को लेकर के विभाग जो है थोड़ा भी उत्सुकता नहीं दिखा रहा है। तो इसमें जो है आप लोगों का स्टैंड क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई को ज्वाइनिंग करवाना चाह रही है जो भी विभागीय स्तर से है। तो अब जो है क्वालिफाई स्टूडेंट, देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्वालिफाई स्टूडेंट जो है अब छोड़ दे केस को, बिहार सरकार चला गया है। तो बिहार सरकार के भरोसे अगर क्वालिफाई स्टूडेंट छोड़ना चाहते हैं केस, तो इस केस में फिर कभी भी क्वालिफाई की जीत नहीं होगी अगर आप बिहार सरकार के भरोसे छोड़ते हैं। आपको जो है अपने लिए केस आपको सुप्रीम कोर्ट में लड़ना ही होगा, तभी जो है आप सभी को जीत मिलेगा। देखिए आप लोगों को वजह मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 17/9/2024 के लिए जो है भी गिरी सर को रखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उधर से भी जो है सीनियर एडवोकेट उतना ही तागड़ा रखा गया है। जो हमारे विपक्षी लोग हैं उनके तरफ से भी देखे होंगे आप लोगों ने कि फर्स्ट एडवोकेट जो है इन लोगों का टेंडर पे किया हुआ था कि 11 लाख रुपया आपको दे देंगे, आप जो है सारे केसेस का जितना भी सुनवाई होगा वो सारे सुनवाई जो है आप 11 लाख में ही कर देंगे। लेकिन उसका स्थिति क्या हुआ, पहले दिन ही इस लोगों का केस जो है डगमगा गया और हम लोगों का केस जो है फाइनली एडमिशन हो गया। जो भी सीबीटी क्वालिफाई का केस था वो सारे केस एडमिशन हो गया। तब जाकर के इन लोगों को लगा कि इस एडवोकेट को अगर हम लोग रखते हैं तो फिर हम लोगों को जीत नहीं हो पाएगा। तब इन लोगों ने क्या किया, दो सीनियर एडवोकेट को उतारे। अमन लेखी सर जो कि एक जाने माने अच्छे एडवोकेट है और सीनियर एडवोकेट है, उसको इनको उतारना पड़ा हमारे भी गिरी सर को जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए। तो इसलिए मैं सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को कहता हूँ, जो भी यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, जो भी यहाँ पे पिटिशनर है, उन सभी को कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो है एक चीज़ और मैं सारे आप सिस्टर को जो है क्लियर कर दूँ। एसएलपी को लेकर के सारे में कन्फ्यूजन है और बहुत सारे भ्रम फैला के रखे हैं
कि डिम्पल कुमारी जो है वो लोगों ने जो है बाद में केसेस किया है, अंजलि कुमारी का जो है वो लीडिंग केस है। तो एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एक ही बाप का जो है 4 बेटे होते हैं, और एक ही बाप का जब 4 बेटे होते हैं तो चारों को जो है बराबर का अधिकार रहता है। इसमें यह नहीं कहा जाता है कि तुम जो है पहले जन्म गया और छोटा वाला जो है बाद में जन्मा है तो उसको जो है कम अधिकार होगा, और बड़े वाले जो पहले जन्म गया है उसको जो है ज़्यादा अधिकार होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो लीडिंग केस है और जो इसके साथ कनेक्ट केस है, कहने का मतलब जो यहाँ पे डिम्पल कुमारी का, पूजा कुमारी का केस जो है कनेक्ट है अंजलि कुमारी के साथ, तो यहाँ पे ये नहीं कि अंजलि कुमारी का लीडिंग केस है तो यही केस का सुनवाई होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक बाप का 4 बेटा होता है और चारों का जो है बराबर का अधिकार होता है, और सेम उस केस में भी ऐसा ही है। जो भी यहाँ पे पिटिशनर है उन सारे केसेस का जो है इतना ही वैल्यू है जितना कि फर्स्ट केस का वैल्यू है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कट कर दूं कि जो बोल रहे हैं कि अंजलि कुमारी का जो है लीडिंग केस है तो वही केस से जो है जीत और हार मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जीत और हार जो है सारे केसेस से मिलेंगे। अगर यहाँ पे सारे केसेस में जीत होता है तो सारे केसेस में जीत होगा, अगर हार होती है तो सारे केसेस में हार होती है। तो ये भी कन्फ्यूजन आप लोग जो है मन से निकाल दीजिए। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि जो हमारी पूजा कुमारी है, डिम्पल कुमारी है, इन दोनों केसेस में जो है वी गिरी सर को रखा जा रहा है, और जो अंजलि का केसेस है उसमें जो है अंजलि कुमारी खुद जो है अपना केस लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जो है अपना पर्सनल एडवोकेट जो भी किए हैं वो किए हैं। तो देखिए यहाँ पे सीनियर एडवोकेट किसके केस में है, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट जो है पूजा कुमारी और डिम्पल कुमारी, इन दोनों केसेस में जो है। और उधर से जो है अर्चना कुमारी, बीना कुमारी, पिंकी कुमारी, उषा कुमारी, इन लोगों का केसेस में जो है फाइनली अमन लेखी सर जो सीनियर एडवोकेट है वो बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो जूनियर एडवोकेट है वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए सीनियर एडवोकेट जितना बात बोलेंगे उसको जो है ज़्यादा वरीयता दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और जो जूनियर एडवोकेट होते हैं वो भी पीछे खड़े रहते हैं। वैसा नहीं कि वो नहीं खड़े रहते हैं, लेकिन बहस करने का सबसे ज़्यादा मौका और सबसे ज़्यादा समय और सबसे सटीक समय जो है वो सीनियर एडवोकेट को दिया जाता है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जहाँ पे सीनियर एडवोकेट, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लीजिए, जहाँ पे सीनियर आपको रहेंगे वहाँ पे जो है जूनियर को इतना अहमियत नहीं दिया जाता है। तो इन सब बातों को जो है आप लोगों को समझना होगा। फाइनली जो है सरकार आप लोगों के साथ है, इसीलिए जो है आप लोग का पक्ष बहुत मजबूत है। तो सरकार के जाने से और आप सभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं उन सारे लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों का इस बार जीत निश्चित है। मन में आप लोग थोड़ा भी ये डाउट नहीं पैदा कीजिए कि हम लोगों का जीत नहीं हो रहा है, समझे। क्योंकि देखिए उस तरफ से जो है संविदा कर्मी लगभग 3500 है और फ्रेशर ही ज़्यादा है, तो सारे लोग जो है इन लोगों का फंडिंग थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि सबका जो है जनसंख्या के ऊपर होता है। लेकिन क्वालिफाई की तरफ से जो है कम लोग ही एक्टिव है, तो इनका जो है फंडिंग होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इससे जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को बोलता हूं कि इससे हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को इस बार जो है बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा वी गिरी सर को। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर पिटिशनर में जो है वी गिरी सर को ही रखा जाएगा, और उनके तरफ से जो है अच्छे एडवोकेट इनके तरफ से भी रखा जा रहा है। देवेंद्र कुमार शुक्ला, अमन लेखी को सर को रखा गया था रिस्पोंडेंट के तरफ से। तो अगर उनके तरफ से इतना सीनियर एडवोकेट को रखा जा रहा है तो हम लोगों को अगर जूनियर एडवोकेट यहाँ पर रख देंगे तो फिर हम लोगों का बात को जो है इतना अहमियत नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैं सारे क्वालिफाइड सिस्टर को बोलता हूँ कि हम लोगों को जो है वी गिरी सर को रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। आप लोग जो है बातों को समझे, विश्वास कीजिए, विश्वास करके जो है आगे बढ़िए। अगर आप लोग यहाँ से पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो फिर जो है आप लोगों को जो है अपना पाँव पे आप लोग खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। इसीलिए मैं सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को बोलता हूँ, सारे चीज़ आप लोगों के सामने है। आप लोगों को जिन पे विश्वास होता है उसी के साथ आइए। ऑर्डर कॉपी यहाँ पे जारी किया गया था 13 तारीख को, सब कुछ को पढ़ें और पढ़ने के बाद क्वालिफाई को जो है सपोर्ट करें।